नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र। जन टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात और आज हमारे साथ हैं जयपुर के डिप्टी मेयर मनीष पारिक जी। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मनीष जी, नगर निगम जयपुर में आप बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पे बैठे हुए हैं, बोर्ड आपका है। अभी अगर बात करें निगम की स्थिति की तो आपका क्या मानना है? निगम में नई प्रोसीजर अडॉप्ट हुई थी कि मेयर का डायरेक्ट चुनाव हुआ और बहुमत दूसरी पार्टी का आया। पहली बार ऐसा वाकया जयपुर में हुआ तो उम्मीद लोगों को थी कि दोनों दल मिलकर काम करेंगे और जनता के काम होंगे, लेकिन महापौर की अलग पार्टी का होना और भाजपा का अलग पार्टी का होना, इसमें लोगों को ये महसूस होता है कि इसके कारण जयपुर में संकट खड़ा हुआ और अब स्थिति ये है कि विकास कार्यों पर लगाम सी लग गई है। और इसका उदाहरण भी है, आप देखेंगे योगेंद्र जी की पहले जब हमारा भाजपा का बोर्ड था उस समय 237 करोड़ रुपए के विकास कार्य 2008 और 9 के वित्तीय वर्ष में हुए थे और इस बार का जो वित्तीय वर्ष हमारा खत्म हुआ है 2011-12 का, उसमें सिर्फ 81 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। तो काम बाधित हो रहा है जी। तो आपका क्या मानना है कि जो सिस्टम अडॉप्ट किया गवर्नमेंट ने, इसका कुछ बेनिफिट है? नहीं, बेनिफिट नहीं, उल्टा नुकसान हुआ और इसके कारण व्यक्तिगत रहा कि महापौर जी का विजन जो था वो विकास के लिए नहीं था और उन्होंने व्यक्तिगत लड़ाई में ही 2 साल निकाल दिए। तो इसके कारण जो प्रोसीजर का लाभ मिलना चाहिए था, मानिए कि बेंगलोर में लाभ मिल रहा है, मद्रास में लाभ मिल रहा है, कानपुर में, भोपाल में, यहाँ पे लाभ मिल रहा है, तो जयपुर में क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन अब समस्या ये हुई कि जो नियुक्ति हो गई, जिसकी जो निर्वाचन हो गया महापौर का, वो इस सिस्टम के लिए ठीक नहीं थी। तो अब या तो जब भी कभी हो ऐसा हो कि मेयर और बोर्ड दोनों एक ही पार्टी के हो तो शायद व्यवस्था ठीक से बैठ सकती है। वो तो इसमें भी बैठ सकती है व्यवस्था तो, लेकिन इसमें विजन होना चाहिए और साथ लेके चलने की बात है। जो पार्षद अपने इलाके से चुनकर आया है वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो व्यक्ति मेरा सहयोगी है इस मामले में कि मैं उस तरफ की समस्याओं की जानकारी मालूम मुझे पड़ सकती है और प्रशासन को काम में ले सकती हूँ। अगर यही दृष्टिकोण महापौर का हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बात है, ये तो अच्छी बात है। और अपनी कांग्रेस पार्टी का उनका कार्यकर्ता उस जगह का है ही पहले से, तो बीजेपी का पदाधिकारी भी उनको बता रहा है और कांग्रेस का भी बता रहा है, ये तो प्लस पॉइंट था। अगर व्यक्ति से विचार किया जाए तो ये 2 पार्टियों का वहां इन्वॉल्व होना ये तो ज्यादा अच्छी बात थी, लेकिन महापौर जी के स्वभाव, जो सेल्फ सेंटर्ड उनका एटीट्यूड रहा, उसके कारण से गड़बड़ हुई। अच्छा, संविधान में संशोधन कर स्थानीय निकायों को पावरफुल बनाने की बात की गई जी। नए अधिकार दिए गए। क्या मानना आपका कि वास्तव में जो संविधान में उनको राइट्स दिए गए उस पूरी तरह से मिल पा रहे हैं और उसका उपयोग भी कर पा रहे हैं? जी, ये बात तो नहीं है। मैं ये कहूँगा कि इस पे राज्य सरकार भी पूरी ईमानदार नहीं रही। उसमें आप देखेंगे योगेंद्र जी की 243W जो आर्टिकल है उसमें ये लिखा हुआ है कि टू एनरिच द स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द थिंग्स। वो रूल्स बनाएगी, वो कानून बनाएगी और उन्होंने ऐसा किया भी, कानून बनाए। लेकिन आप देखेंगे कि इससे पहले वित्तीय शक्तियों का जब वितरण होता था तो उसमें महापौर को, मतलब सीओ को 10 लाख तक की पावर, महापौर को 25 की पावर, उसके बाद में वित्त समिति को 50 की पावर, फिर ईसी को 75 की पावर, फिर बोर्ड को 1 करोड़ की पावर होती थी। आप देखेंगे कि कांग्रेस सरकार ने इसका इतना वायलेशन किया है कि उन्होंने महापौर और सीओ को अधिकार देके बैठ गई है, जबकि उसमें था ही नहीं। उसमें यह सजेस्टेड भी है कि दैट रेगुलेशन शुड बी डिस्चार्ज्ड ओवर बाय, और ये इसके लिए हुआ जाएगा कि वहां पे जो कमेटियां हैं उनके जरिए राइट दिए जाएंगे या बोर्ड के जरिए दिए जाएंगे। यहाँ बातें धारीवाल जी विधानसभा में करते हैं, बोर्ड सर्वोच्च है और ये होगा वो होगा, लेकिन क्या होता है कि यहाँ जब मैदान में आते हैं तो वो सरकारी अधिकारी तो कांग्रेस का नुमाइंदा होकर काम कर रहा है, उसके अधिकारी नेताओं की हाजिरी भर रहे हैं, तो वहां वो ऐसे काम ही नहीं करते। अब जैसे बैठक ही नहीं बुलाती है महापौर, इस पर कोई सरकारी एक्शन आज तक नहीं हुआ। मैं कहता हूं अगर जब बीजेपी का राज था उस समय अगर ऐसा हुआ होता तो टर्मिनेट तक हो जाता मेयर। और ये जो विषय है, हमने ऐसे बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई, आप देखेंगे अभी किसी के खिलाफ नहीं हो रही है क्योंकि उनकी अपनी महापौर है, उनकी अपनी प्रॉब्लम है। और मुसीबत सबसे बड़ी ये हुई कि 5 महापौर कांग्रेस के जीत गए। अब ये सारे इकट्ठे होते हैं और सरकार कुछ नहीं करती है, इनके खिलाफ एक्शन नहीं करती है। और ये भी पक्की बात है, अंदरूनी खबर आप जानेंगे कि कांग्रेस के नेता इन महापौरों से परेशान है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक पार्टी लाइन आ जाती है कि ये तो अपनी पार्टी की है, इसके खिलाफ कैसे काम करें। अच्छा मनीष जी, एक चीज बताएं कि देखिए जयपुर की जो बसावट है वास्तु के हिसाब से है। राजा जयसिंह जी ने जब इसे बसाया तो आज भी लोग आते हैं कि
वास्तव में पिंक सिटी में ऐसा क्या है जो देखने के लिए आज यहाँ जो टूरिस्ट आता है, नया ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है जिसकी वजह से देखने आते, वो उस वक्त की जो ऐतिहासिक जो पुरातन जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए आ जाता है, चाहे जंतर मंतर हो चाहे यहाँ के बाजार हों। लेकिन उस धरोहर को संजोने के लिए नगर निगम का बहुत बड़ा एक रोल हो सकता है। बात सफाई की जाए, जब भी टूरिस्ट आते हैं तो ट्रैफिक और सफाई की व्यवस्था से बहुत ज़्यादा जूझते हैं, तो एक जॉइंट एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है निगम के बोर्ड की भी और मेयर की भी, ताकि यहाँ की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जा सके। जी बिल्कुल बनती है। और आप देखेंगे कि माननीय वसुंधरा राजे जी की सरकार जब पिछली बार थी तो उसमें आमेर विकास बोर्ड का, आमेर विकास प्राधिकरण का गठन हुआ, और आज भी आप देखेंगे कि पुराने मंदिरों को, सब कंगूरों को ठीक किया जा रहा है, और इसीलिए वो व्यवस्था चल रही है तब से। ठीक इसी प्रकार नगर निगम को भी संसाधन दिए और 1100 करोड़ रुपए का बजट हमने पास किया उस जमाने में, आज के 4 साल पहले, है ना। अभी स्थिति ये है कि ये कुल मिला के 250 करोड़ ही खर्च नहीं कर पाते हैं, तो पैसा भी उस समय बहुत मिला और पूरा समर्थन भी था। इवन वसुंधरा जी ने, हमारी बीजेपी की सरकार ने उस समय सब जगह विकास को गति दी और सब जगह पर पैसा खर्च किया। आज अगर हम बात करें सफाई जैसी व्यवस्था की, सफाई की जो स्थिति बनी हुई है, चलो ट्रैफिक का मामला डिफरेंट विंग का है, लेकिन आपका अपना सफाई की अगर बात करें, 4 दीवारी क्षेत्र में आप रहते हैं, 4 दीवारी क्षेत्र ही सबसे ज्यादा लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ की सफाई की व्यवस्था को आप अच्छे से जानते हैं, वो जिम्मा क्या सबका नहीं बनता? नहीं, बिल्कुल बनता है। हमने प्रोसीजर भी अडॉप्ट किया था कि डिपो लेस वार्ड हो जाए, माने जो डिपो सड़क पे कचरा आता है वो नहीं आए, घर से कचरा संग्रहण हो, उसके छोटे अतुल शक्ति में उसको कलेक्ट किया जाए, उसके बाद में बड़े डंपर में उसको कॉम्पैक्टर में कॉम्पैक्ट करके और उसको सीधा टंचिंग ग्राउंड भेज दिया जाए। इसके लिए पहले भी ठेका हुआ, 3 साल तक इस पे काम भी हुआ उस समय पिछले बोर्ड में। लेकिन अभी आप देखेंगे कि उसी समय जब इस बोर्ड को हम इसी प्रोसीजर को अडॉप्ट कर रहे थे, एक्सपांड कर रहे थे, तब यही गुलाम नबी जी और यही हमारी ज्योति खंडेलवाल जी उस समय पार्षद थी वहां, उन सब कांग्रेसी लोगों ने उसका विरोध किया कि अब तो चूंकि 1 ही साल बचा है, 2 ही साल बचे, आप 5 साल के लिए ठेका क्यों कर रहे हो, आगे आने वाला बोर्ड में होगा। और इन्होंने विरोध करके धरना दिया और उसको जाके चलने नहीं दिया। ठीक इसी प्रकार से कि भुगतान ना हो जाए ठेकेदार का, इस बारे में विचार करते रहे। तो आप समझेंगे कि कोई आदमी यहाँ पर कचरा उठाने आया है, उसको अगर भुगतान ही नहीं होगा तो वो आगे काम नहीं करेगा। इन्होंने मिलकर उस व्यवस्था को खत्म कर दिया और आज इन्हीं की सरकार 20-20 साल के लिए ठेकेदार लेके आ रही है, जब ये चुपचाप खड़े हैं और इनके सामने मुसीबत आ गई है। अभी भी हम डोर टू डोर कचरा कलेक्शन जो प्रोसीजर है उसके समर्थन में है। जो समग्र सफाई अभियान है, जो संपूर्ण सफाई अभियान है, उसमें हरिजन कर्मचारियों के हितों का संरक्षण होना चाहिए और फिर उसके बाद आप अडॉप्ट करें। और उसमें भी कंपनी अगर डाइल्यूटेड है, कंपनी अगर डिफॉल्टेड है, तो वो समस्या फिर आने वाली है और ये ठेका ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा और जयपुर के लोगों को फिर उसी मुसीबत में आना पड़ेगा। इस बात का हमने विरोध किया। उससे बड़ी बात, जो 200 रुपये 100 रुपये कचरे के कलेक्शन के लिए आप बिजली के बिल में ले रहे हैं, ये तो कमाल हो गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। मनीष जी ये बताएं कि आपके पास में कभी इस तरह की शिकायतें आती हैं कि जो टूरिस्ट हमारे यहाँ पे आते हैं, हमारे अतिथि चाहे डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेनर्स हो, उनकी कभी शिकायतें आती हैं कि सफाई की अगर ठीक से हो तो जयपुर को और भी अच्छा सुंदर बनाया जा सकता है? ये तो सही बात है, हमसे कोई टूरिस्ट मिलने तो नहीं आते हैं, लेकिन ये पक्की बात है कि जो आउटर एरिया है जो हमने इधर विकसित हुआ है उसमें सफाई अच्छी है और जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे सफाई की कमी है, निश्चित तौर पे है। और इसमें वो नहीं बताएं तो भी हमें समझ में आती है। हाँ। जो सीवर जाम की स्थिति है, गलियों की सफाई की स्थिति है, मेन हॉल के उसकी व्यवस्था है, और इसीलिए हम ये कह पा रहे हैं कि अपनी महत्वता महापौर जी ने खुद ने खत्म की कि नगर निगम किसी काम का नहीं है। सरकार को ऐसा लगने लगा, इसलिए जेडीए को काम शिफ्ट होने लग गए और अब सफाई जैसा विषय प्राथमिक दायित्व है उस पर भी खरे नहीं उतर पा रहे। कर्मचारियों की भर्ती नहीं होती है सरकार में और कर्मचारी वो 5000 हैं जो वही हैं, उन्हीं से काम लेना है। एक मनीष, एक बहुत बड़ी बात है कि पूरे शहर की एक ही जिज्ञासा रहती है, आप भी देखते हैं मेयर साहिबा के और सीओ जो भी आते हैं उनके विवाद होता है। क्या कभी आप लोगों ने कंप्रोमाइज कराने की कोशिश की इसको लेकर? कंप्रोमाइज जैसे क्या हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारे तो टॉकिंग टर्म्स ही नहीं है उनसे। ना तो मैंने कभी उनको फ़ोन किया, ना उन्होंने मुझे किया, ना मैं ऑफिस में उनसे मिला, ना वो मुझसे मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि हालात इस प्रकार बिगाड़ दिए गए हैं कि जो ऑफिसर हैं उन पे अपनी अक्ल चलाना, उन पे अपने हुक्म चलाना तो ठीक है, अपनी पॉलिसी अडॉप्ट करना ठीक है, लेकिन हर बात मेरे हिसाब से हो जाए यही विचार करती रहेंगी महापौर, तो कोई भी ऑफिसर काम ठीक से नहीं कर पाएगा। वो प्रशासनिक मुखिया है और अगर उसकी प्रशासन में चलेगी नहीं ऑफिसर उसके हिसाब से, यानी ट्रांसफर भी मैं करेंगे
और इसको किसको कहाँ अपॉइंट करना है वो भी हम करेंगे, ठेके में भी हम बोलेंगे, फाइल भी हम पास करेंगे, पेमेंट भी किसको होना है वो हम करेंगे। तो ऐसे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। और महापौर जी ने यही किया होगा, इसके कारण शायद सीईओ से उनकी बनी नहीं। और हम तो देखते हैं कि हमने हमेशा सीईओ को सपोर्ट किया। तो मनीष जी क्या मानते हैं कि जो ये विवाद है सीईओ और मेयर का, इसमें मेयर मेजर डिफॉल्टर हैं? बिल्कुल, और उसका कारण है कि जनप्रतिनिधि कभी भी खुद काम नहीं करता है। आप देखिए एमएलए साहब रिकमेंड करते हैं कि बोरिंग कर दिए जाएं, तो वो जाके करेंगे क्या? बोरिंग यहाँ करो, इतने बजे करो, इतने पैसे का करो, इसको ठेका दे दो। ये थोड़ी करना है। वो जो एक्सीएन करेंगे, पीएचडी के जो लोग हैं वो करेंगे। हम तो खाली बताने वाले हैं कि यहाँ बोरिंग कर दिया जाए, बात खत्म। जनता को कहाँ समस्या है? महापौर जी को यही करना, लेकिन एग्जीक्यूटिव कामों में दखल देना वो इनकी फितरत बन चुकी है और उसका कारण निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार है। मनीष जी के साथ चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का।